मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आत्मिक दुष्टता, ये सिंहासन है दुष्टताओं के। वह एक प्रकार के नियंत्रण करने वाली ऐसी जगह है। यह एक प्रकार के दुष्टता के जोर है जिसे शक्तियां कही जा सकती है। जो एक जागतिक ऐसा जो विश्व का जो नियंत्रण होता है, वह नियंत्रण ये शक्तियां करती है और ये संपूर्ण जगत को राज्य करती है। और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि जब से यीशु आया और उसने अपने सेवकाई को पूरा किया और पूर्ण रूप से उसने कीमत चुकाई जगत के उद्धार के लिए, और फिर शैतान को उसने हरा दिया और साथ साथ उसने अंधकार के जितने भी ऐसे जोर थे, शक्तियां थी, उनको भी हरा दिया। अब यही वो दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं, जो अब इस प्रकार के नाजायज, इस प्रकार के काम दुष्टता के इस पृथ्वी पर कर रही है। और उसने ऐसा काम आराम से कर लिया है, संपूर्ण जगत के अंदर काफी जगहों में इस तरह से कर दिया है काम कि किसी ने उनको पकड़ा नहीं अभी तक। और दूसरे समय ये है कि जिन्होंने उसको पकड़ना चाहिए, अब वो उनसे डर के मारे पीछे हटकर छिपी हुई बैठे हैं। दूसरे थिस्सलुनीयों की पत्री 2 अध्याय और 3 वचन से पढ़ेंगे। हमने साथ में पढ़ना है इसे 3 वचन से लेकर। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। और फिर यही वचन आगे बढ़ता है 4 वचन में, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। और फिर आगे 5वां वचन कहता है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। और आगे 6वां वचन कहता है, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। और ये 6वां वचन खास करके बता रहा है कि ऐसी कोई वस्तु है जो समय प्रकट होने तक वह उसके प्रकट होने को रोक रही है। और उसके बाद 7वां वचन, अगला वचन है, वह कहता है कि क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। और यही अगर वचन को आपने इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन में अगर पढ़ा तो 6 वचन से अगर आप इसमें पढ़ते हैं एम्प्लीफाइड वर्जन में से, अब यह जो रोकने वाली वस्तु है, इस रोकने वाली वस्तु के विषय में अगर आप देखेंगे तो ये जो मसीह विरोधी का आना जो है, मसीह विरोधी को प्रकट होने से रोकने वाला जो एक वस्तु है, वह वस्तु के विषय में बोला गया है। एंड नाउ यू नो वॉट इज रिस्ट्रेनिंग हिम। इसका मतलब है कि कौन से ऐसी वस्तु है जो रोक रही है, जो अपने तरफ से विरोध जता रही है। तो ये रोकने वाली वस्तु कौन है? ये वस्तु है कलीसिया, जो चर्च कहा जाता है, वह कलीसिया, जीवित कलीसिया, जो मसीह विरोधी जो आने वाला है उसको रोक रही है। तो इस वचन से आपको समझ में आना चाहिए, अगर उस समय ये लिखा हुआ वचन है तो उस समय में कलीसिया जो मसीह विरोधी आत्मा वो आना चाहता है और वो आने नहीं दिया गया कलीसियाओं के द्वारा, कलीसियाओं के विरोध करने के कारण वो नहीं आ पाया। तो समझ कर देखिए इस बात को, अगर उस समय उन्होंने वह रोक नहीं लगाया होता कलीसियाओं ने, तो फिर वह मसीह विरोधी आ गया होता, तो अब हम और आप कैसे स्थिति में पाए गए होते। उस वचन लिखने के समय वह यह समय था कि वह कलीसिया जोर लगाकर मसीह विरोधी को आने से रोक रहे थे। आप इस बात को जानते हैं कि उस समय ऐसे बहुत सारे संत थे जो प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसे रोक लगा रहे थे। और वो मसीह विरोधी कौन है? वो खुद शैतान है और उसको रोका जा रहा था इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा।
और हमने भी उसे रोक देना है, जिस तरह से ये लोगों ने रोक के रखा था। और ये लोगों ने, ये कलीसिया थी जो ऐसे मसीह विरोध को रोकती हुई रही है। और वह इसीलिए रोक रहे थे क्योंकि वो समय नहीं था उसका प्रकट होने का, और वो रोक रहे थे और पूरी ताकत से, पूरे जोर से वो परमेश्वर के सामने वो रुके रहे, प्रार्थना करते रहे। और वो संत थे कितने ऐसे जो प्रार्थना करते करते वो क्रिस्त विरोध, जो मसीह विरोधी है, वो उनको, मसीह विरोधी को प्रकट होने से रोकते गए, क्योंकि वह समय नहीं था उसका प्रकट होने का। उसने अपने समय में ही प्रकट होना है, ये जिद लगाकर मसीह विरोधी का उन्होंने रोक लगाना शुरू किया था। उसका अपना एक समय है प्रकट होने का, वह समय के पहले प्रकट नहीं कर सकता है अपने आप को। उसको एक समय ठहरा के दिया गया है। और जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूं कि हर एक बात के लिए एक समय ठहराया गया है, और यही बातें मैं वचन के द्वारा बता रहा हूं। बहुत सारे सप्ताह से यही बातों को मैं बता रहा हूं कि ऐसे समयों का नियोजित किया गया है। फिर ये बात मैंने प्रकाशित वाक्य के द्वारा और फिर ऐसी ही दूसरे किताबों में से भी आपको सिखाया, केवल इसलिए कि आपको समझ आए इस बात की कि हर एक बात होने के लिए समय ठहराया गया है। अब ये मसीह विरोधी जो है, इसके लिए भी समय ठहराया है, और उसके काम समय के पहले वो नहीं कर पाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये कलीसियाओं ने जोर लगाकर उसे रोक दिया है। अब वो जो समय उसके लिए ठहराया गया है प्रकट होने का, उसके पहले ये एक शैतान के पास कुछ काम करने के लिए बाकी है, और वह उन कामों में अब लग चुका है, और वह करता जा रहा है कुछ दूसरे काम भी जो उसको प्रकट होने के पहले पूरा करना है। और फिर ये बात भी मत भूलिए कि मसीह विरोधी को जो सहायता कर रहा है वो कौन है, और उसको ये जो सामर्थ्य दिया जाता है, जो उसको ये प्रकार से सहारे दिए जाते, और जो शैतान को या फिर शैतान के संगति के सारे दुष्ट कार्यों को जो सम्मति देते हैं, वो कौन है? वह खुद शैतान ही है। यह सारे दुष्ट कार्यों को वही सम्मति दे रहा है, और वो जो समय रहेगा वो काफी प्रकार का जो कर रहा है वो दुष्टता, ये भारी प्रकार का एक महाभयंकर ऐसा दुष्ट कार्य करता हुआ वह रहेगा। तो मसीह विरोधी और मसीह विरोधी के साथ साथ जो दुष्टता करने की शक्तियां, इन सारे जगहों में जो सहायता, जो सम्मति मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? वो शैतान से ही मिल रही है। और वो जो समय रहता है वो काफी भयंकर, काफी दुष्टता से भरा हुआ और पूरी तरह से शैतानी कामों से भरा हुआ ऐसा वो समय रहने वाला है। उतना समय, ये एक महाभयंकर और बिल्कुल ही असाधारण ऐसा महाभयंकर समय वो दौरान रहने वाला है इस जगत के अंदर। और फिर भी परमेश्वर ने हमको वो समय कितने समय तक रहने वाला है इसके विषय में बताया है। परमेश्वर ने बताया है कि वह 3.5 साल तक सिर्फ रहेगा, और ये बिल्कुल पसंद नहीं है शैतान को, क्योंकि वो चाहता है कि उसको 100 साल भी दिए जाए तो वो इतनी दुष्टता करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका चरित्र है दुष्टता करना। अब 7वां वचन देखिए। 7वां वचन कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। अब वो तो ऐसा ही रोका जाएगा, और वह अपना काम तो करना चाहता है, वह अधर्म के काम के जोर को लेकर तो आना चाहता है, लेकिन वो कलीसिया है जो रोक रही है उसको, और वो रोकने वाला जब तक हटाया नहीं जा सकता है तब तक मसीह विरोधी का और दुष्टता के राज्य का आना असंभव है। और जब ये कलीसिया निकल जाएगी यहाँ से, तब ही जाकर वो मसीह विरोधी का काम शुरू होगा। और जब तक हम यहाँ पर हैं तो वो हमें काम करना है कि उसे रोक देना है, उसे प्रकट होने नहीं देना है, क्योंकि अभी उसका समय ही नहीं है। उसके महाभयंकर दुष्टता रहे या कोई भी दुष्टता रहे, आपको उसके विरोध प्रार्थनाएं लगाना है, और वह कौन करेगा? वह हम ही लोग करने वाले हैं।
जो जैसे मैंने पहले ही आपको सिखाना शुरू किया है, तो आपने यहाँ पर अब पवित्र बाइबल में से यह समय को समझ लेना है। और जब ऐसे कुछ सप्ताह हम ये शुरुआत कर चुके थे, और जब वो अलग अलग फेसेस है, आप उसको पिछले एपिसोड्स में देख सकते हैं। मैंने उसमें पहले ही बता दिया था, वो शुरू करने से कुछ हफ्तों में ही मैंने बता दिया था कि कुछ तो बदलाहट होती जा रही है, जो आत्मिक जगहों में एक बड़ा सा ऐसा बदलाव हुआ जा रहा है, और एक बड़ी सी ऐसी बदलाहट जो आत्मिक जगत में हो रहा है, हो चुका है, और ये मैं जानता हूँ, और उसमें कोई संदेह नहीं है, और बिल्कुल संदेह नहीं है। और ये क्या है, किस तरह से, ये भी मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूँ। और यहाँ पर कुछ बात ऐसी भी है कि जो आर्थिक व्यवस्था है यूएस की, उसमें गिरावट आने वाली है, और वैसा ही हुआ है, और फिर उसका ही जोर फिर यूरोप की दिशा में बढ़ता जाएगा। और ये सब मैं बता चुका हूँ, और इसके पीछे कारण भी है। तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि अब ये जो युद्ध चल रहा है, ये राष्ट्रों के बीच में एक गहरी दशा में ये चलना शुरू हो चुका है। और यह जो आत्मिक मंडल जो रहता है, जिसके अंदर से ये नियंत्रण किया जाता है दुष्टाई का, ये शैतान के नियंत्रण के भाग है, और ये भाग आपके छोटे छोटे हिस्सों को कर चुका है। और अब वो जो नियंत्रण किया जा रहा है, वो बड़े बड़े और आपके सामने रहते हुए नहीं, वो आपके अदृश्य में आप नहीं जान सकते। एक साधारण इंसान की तरह जो है वो नहीं जान सकता है। ये बहुत ही गहरी गहरी जगहों में यह कुछ बदलता जाने का ये अवसर वो उठा रहा है। अब आपने इस बात को गलत नहीं समझना है। हर एक जो राष्ट्र है, उसके अंदर अपनी अपनी खास एक गहरी बात को रखे हुए रहते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल भी आपने गलत नहीं समझना है। यह एक प्रकार की गहरी अवस्था है जो हर एक देश अपने अपने देश में संभालता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो शैतान है, वह केवल मनुष्य का नाश करने का ही वह इच्छा रखता है, उसकी मनपसंद बात है ये है। और जो भी मनुष्य जाति यहाँ पर ऐसे रहते हैं इकट्ठे, वहाँ सब जगहों में इसी प्रकार का उसका काम रहता है कि वहाँ पर ऐसी कोई ना कोई गुप्त रीति से गहरी बातों को उनके बीच में वो छुपा के रखना चाहता है। अब देखिए, कोई छोटे छोटे झुंड ऐसे नहीं करते, परंतु राष्ट्र ऐसी रहस्य की बातों को बनाए रखते हैं। लेकिन हम हमेशा ही देखेंगे तो झुंड में होते हैं वो। फिर देखा जाए तो ऐसे होता है कि छोटे छोटे ऐसे समूह जो होते हैं, वहाँ पर ये इस प्रकार की गहरी गहरी बातों का रहना संभव है। ये बहुत ही आराम से अगर समझना है तो इसके विषय में इस तरह से हम बता रहे हैं कि गहरी गहरी बातें ऐसे हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ गहरी गहरी बातें, तो ये वो छोटे छोटे समूह में छिपाई गई जो शैतान के द्वारा या कोई नाशचोरी घात की ऐसी गहरी बातें, ऐसी बातें छोटे छोटे समूह के विषय नहीं कह रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी गहरी बातें छिपाई हुई, वो उस विषय में मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जो गहरी बात है, ये जो है मैं विश्व को संबोधित कर रहा हूँ। ये कोई एक या कोई अलग इस प्रकार से नहीं, केवल एक इंसान या एक राष्ट्र ऐसे नहीं, या फिर कोई समूह नहीं। हम ये बोल रहे हैं, ये पूरी तरह से विश्व के विषय में बोल रहे हैं। अब इस सारे जो गहरी बात है जिसके विषय में नियंत्रण का एक बदलाव आता जा रहा है, इसका अगर जो बैठक है, वो अगर बैठक देखना चाहेंगे तो वो यूएस में इस समय मौजूद है। और फिर आपने ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमको कैसे मालूम। और यहाँ पर ऐसे कोई प्रकार की विवाद करने वाला ये जगह नहीं है, ये बस हम बोल रहे हैं यहाँ से। और मैं बता रहा हूँ कि आपको कि ये गिरने वाला है। और जैसा कि दनियल के पुस्तक में वो बताया गया है, जो स्वर्गदूत था गब्रियल, उसने दनियल के साथ आकर आमना सामना रखा। और जो पर्शिया का जो राजदूत था, उसके साथ जो दुष्ट आत्माएं थी,
उसने गब्रियल को स्वीकारा नहीं और फिर उन्होंने उस गब्रियल के साथ युद्ध किया और उसको वहां पर रोके रखा जब तक कि मिखाइल जो स्वर्गदूत है उसको छुड़ाने के लिए ना आया। फिर मिखाइल स्वर्गदूत उस युद्ध में उतर कर आया और वहां से फिर गब्रियल जो स्वर्गदूत है उसे छुड़ाया गया ताकि वह दनियल तक पहुंच पाए। और जब वह दनियल को बोला कि अब मेरा काम तेरे सामने जो रखना था वो हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ उस जो राजदूत है पर्शिया का जिसने मुझे रोका था, अब मैं उसके साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। और वह जाते हुए यह भी बोला कि जब वो निकल जाएगा वहां से तो जो ग्रेशिया का जो राजदूत है वह आएगा और पर्शिया जो है वो गिर जाएगा और पर्शिया का जो राज्य है उसकी जगह में ग्रेशिया आ जाएगा। और मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि जो गहरी बात है, जो गहरी अवस्था है वो गिरने वाली है और ये गहरी जो है अवस्था वो गिरने वाली है और बिल्कुल वो गिरने वाली है। अब इसका कारण क्या है मैं ऐसे कह रहा हूं कि वो गिरने वाली है? अब वो आशा नहीं करती है कि वो गिरे, लेकिन वो गिरने वाली है। और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही सीधे और सहज समझने वाला है। आराम से केवल बाइबल में से समझेंगे। जो भी चल रहा है बहुत ही साधारण है और इसे हम समझ सकते हैं। जो राजदूत है अशेरिया का वह ये सारे कामों का जिम्मेदारी है जिसके विषय में मैं कह रहा हूं। जो गहरी 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 बातें, गहरी अवस्थाएं, जो गहरी अवस्थाओं में पाए जाते हैं नियंत्रण करते हुए अंधकार के जोर को, वो अवस्था के विषय में अशेरिया जो है वो जिम्मेदार है। यही अशेरिया अब उखाड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। उसका जो बैठक है वो गिरा दिया गया है, पलटा दिया गया है। अब उसकी जगह में कौन बैठने वाला है मैंने आपको बोल दिया है। और यही बात अगर ये गिरने और उठने की बात जो है अगर ये गब्रियल ने दनियल को नहीं बताया होता और दनियल को यह मालूम नहीं होता तो हमने वो पढ़ा नहीं होता और ये बात हमको भी मालूम नहीं पड़ती थी। ऐसा भी कुछ वहां पर हुआ है। अब वही आत्मा जिसने दनियल को बताया ये सब बातें, वही आत्मा ने पास्टर क्रिस ओयाखुलो में बता रहे कि उनको बताया सब कुछ जो दनियल को बताया था उसी आत्मा ने। और इसी की वजह से पासबान हमको बता रहे हैं।